सर हाँ, अगर माझ्याकडून छेडता अगर कोई इशारा करता इसे अगर कोई करेगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर की, फटा पोस्टर निकला हीरो। और यही फिल्म जो है वो हर चुनाव में दिखाई देती है। बटन दबाया इसका, वोट गया उसको। ये फिल्म जो है वो हर चुनाव में, ये खबर जो है वो हर चुनाव में हम आपको बताते हैं। ताजा खबर अभी सामने आई है, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान हुआ है वहां पर बटन दबाया गया गठबंधन का। अखिलेश और जयंत चौधरी की जो गठबंधन हुआ है, हैंडपंप का बटन दबाया गया, लेकिन जो पर्ची निकली वो कमल के निशान की निकली। बीजेपी को वोट चला गया, गठबंधन को वोट देना था। अब क्या करेंगे आप? जितना मर्जी आप वोट दे लीजिए, जितना मर्जी सरकार को बदलने का जो है वो प्रयास करते रहिए, लेकिन कैसे बदलेंगे साहब ईवीएम को अगर नहीं बदला गया? ईवीएम से जो है वो किस तरह की धांधली हो सकती है, एक ताजा खबर आपको दिखाते हैं। ये अखबार की कटिंग आप देख लीजिए, अखबार की कटिंग आप देखिए। बटन दबाया हैंडपंप का, पर्ची निकली कमल की। यही हेडलाइन जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चुनाव कितने निष्पक्ष हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, चुनाव आयोग का मामला है। अब चुनाव आयोग खुद देखे, लोग समझदार हैं, लोग इस बात को जो है समझ जाएंगे। और जो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो अखबार की कटिंग है, चुनाव का समय है, फर्जी खबरें खूब जो है शेयर की जाती हैं, तो हो सकता है किसी ने जो है वो फोटोशॉप करके इसको बना दिया हो। तो उन लोगों के लिए यही हेडलाइन के साथ में आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के टाइप करिए और ये खबर आपको नवभारत टाइम की यही खबर जो है वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। इस पर भी सेम बात लिखी, यूपी इलेक्शन, बटन दबाया हैंडपंप का, पर्ची निकली कमल की। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के पास आई 300 से ज्यादा शिकायत। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं, 1000, 100 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा शिकायत आई है। चुनाव आयोग सो रहा है, जग रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब आप खुद देख लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या बोले। यह खबर नवभारत टाइम की खबर है और इस खबर को अपडेट किया गया है 11 फरवरी 2022 को 9:35 पर। 10 फरवरी को चुनाव हुआ पहले चरण का और 11 फरवरी को सुबह यह खबर लगती है। लेकिन चुनाव आयोग, अब इससे ज्यादा क्या कहें आप। इस खबर में आगे जानकारी आपको देते हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी पुलिस के पास में चुनाव संबंधी करीब 300 शिकायतें आई। सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करने में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखी। पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने तत्काल संबंधित जिलों को शिकायतों से अवगत कराते हुए जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन ये कार्रवाई कहां तक हो पाएगी, कितनी हो पाएगी, इस बात को आप समझिए। विधानसभा चुनाव में पहले चरण में लोग पुलिस कंट्रोल रूम की जगह सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक अपनी आपत्तियां और शिकायत पहुंचाने में ज्यादा सक्रिय दिखे। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी पुलिस के पास में 300 शिकायतें आई हैं। तो ये बातें जो हैं ऐसी बातें हैं जो चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर जो है सवाल उठाती हैं। ये बातें जो हैं, ये बातें ऐसी बातें हैं जो एक निष्पक्ष वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, उसको ठगा हुआ महसूस कराती है। उसको लगता है कि मेरे वोट देने का फिर क्या फायदा है, मैं तो बटन दबा रहा हूं, इसका वोट जा रही है उसको, तो फिर क्या फायदा है। इसी तरह की बातें हमने देखा बंगाल में, इसी तरह की बातें हमने देखा बिहार में। खास करके बिहार में तो बाढ़ आ गई थी इस तरह की खबरों की। बिहार में खुद जो है हमने कवर किया था, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। उस विधानसभा का नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर यह शिकायत जो है वो लोगों ने बताई थी। दोपहर में खबर आई थी और शाम को उस विधानसभा में हम लोग पहुंचे थे। उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे थे और बिहार विधानसभा में उसमें जाकर के हमने लोगों से जो है पूछा था और लोगों ने ये शिकायतें बाकायदा वहां पर दी थी। बड़ा हंगामा हुआ था, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था बिहार के अंदर। वहां पर भी यही खेला हुआ था कि बटन दबा रहे थे लालटेन के ऊपर और जो वोट जा रही थी वो कमल छाप पर जा रही थी। और यही सेम चीज जो है यहां पर आ रही है। इस खबर में आगे लिखा है, गाजियाबाद से सोशल मीडिया के जरिए शिकायत आई कि ईवीएम में हैंडपंप का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। इस मामले का वहां के डीएम और एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लिया। इसी तरह से नोएडा में भी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कई लोग वोट नहीं डाल पाए, कई की मतदाता पर्ची नहीं आई। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो 20 से 25 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं, जो पुराना वोटर है।
ऐसा नहीं है कि कोई जो है पहली दूसरी बार का वोटर है, उसको पता नहीं रहा होगा या हड़बड़ाहट में जो है उसका वोट इधर उधर हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है। जो परिपक्व वोटर हैं, जो 20-25 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं, वो लोग जो है वो इस बात को शिकायत कर रहे हैं। नोएडा में कांग्रेस के प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। गाजियाबाद में वोट डालने गई नसीम नामक वृद्धा का वोट पोस्टल बैलेट की बजाय डालने से पहले ही जो है वो डाला जा चुका था। मुद्दे को नामी वकील प्रशांत भूषण ने भी अपने हैंडल से उठाया था। वो खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। नसीम जो है वो एक 71 साल की बुजुर्ग महिला थी और उसका वोट पहले ही डल चुका था। कई सारी ऐसी खबरें जो है हुई थी। ग्राउंड पर तो हमें यह भी खबरें मिली कि मुसलमानों की वोट जो है वो 25% काट दी गई। शाहपुर कस्बा बुढ़ांदा विधानसभा, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर हमारे सामने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जो है वो शिकायत दर्ज करवाई थी, बाकायदा अपना नाम लेकर के की थी कि हमारा वोट जो है कट गया है। किसी के परिवार में 40 वोट थी, किसी के कुनबे में जो है 45 वोट थी, किसी के कुनबे में 20 वोट थी, 12 वोट थी, 10 वोट थी, उनकी वोटें कट गई थी। 20 से 25% जो है वो मुसलमानों की वोट कट गई थी। तो सारा खेल जो है वो आप देख लीजिए। यहां पर सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ईवीएम को खराब होने का, जानबूझ करके धीमा मतदान करवाने का मामला जो है उठ चुका है। चुनाव आयोग से जो है इस पर कार्रवाई की मांग की है। अब क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, कौन कितना काम करेगा, कौन कितना नहीं करेगा, ये आप देख लीजिए। लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं वो खबरें चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो एक धब्बे की तरह से है। क्योंकि चुनाव आयोग, हमने ये भी खबरें देखी कि असम के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीन मिली थी। अभी इसी चुनाव की अगर बात कर ले तो कैराना के अंदर जो है वो इकरा हसन ने गाड़ी पकड़ी। उस गाड़ी, वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी और उसमें ईवीएम बताई गई। बाद में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये जो ईवीएम यहां पर थी ये रिजर्व ईवीएम थी। वो मामला फिर वहां पर शांत करवाया गया। तो इस तरह की खबरें आखिरकार हर चुनाव में, हर विधानसभा से निकल करके क्यों आ रही है? क्या चुनाव आयोग के पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है? और अगर ये खबरें कोई फर्जी फैला रहा है तो उसके चुनाव आयोग ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? क्योंकि मैं अगर एक न्यूट्रल वोटर हूं, मैं चुनाव आयोग में अपनी आस्था रखता हूं, चुनाव आयोग में अपना विश्वास रखता हूं, तो मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूं। मुझे अपने मन के अंदर यह सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैंने जो वोट दिया है वो उसी पार्टी को, उसी उम्मीदवार को गया है जिसको मैं देना चाह रहा था, या और किसी उम्मीदवार को, या मेरे जो विरोधी जिसको मैं मानता हूं उसको चला गया है? इस खबरें जो है वो कई बार उठ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले ही चरण में इस तरह की खबरें आना ये अपने आप में जो है चुनाव आयोग के सामने एक शीशे की तरह से है। अगर चुनाव इसी तरह से चले तो फिर परिणाम क्या होंगे? बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक एक ऐसी जानकारी पहुंचे जो वाकई लोगों को पता होनी चाहिए। टीवी मीडिया इस पर जो है कितनी चर्चा करेगा वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की बेबाक खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, आप लोगों तक पहुंचेगी। खूब दनादन इस खबर को जो है वो शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।